हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 की पोएम द डक एंड द कैंगरू के बारे में। दिस इज़ ए ह्यूमरस पोएम ऑफ ए काइंड नोज एज नॉनसेंस वर्स बाय एडवर्ड लियर। रीड इट एंड एन्जॉय। ये एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस का मीन्स होता है मतलब मजाकिया टाइप की एक पोएम है और इसके जो राइटर है वो है एडवर्ड लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक डक होता है और एक कैंगरू होता है, इसके बारे में ये हमारी पोएम है। सैड द डक टू द कैंगरू, good gracious, how you hope over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. तो इसमें देख लेते हैं डक क्या होता है। डक बतख को बोलते हैं और कैंगरू जो होता है वो होता है कंगारू, उसको बोलते हैं। ग्रेशियस का मीन्स होता है काइंड, दयालु जिसको कहते हैं। होप यानी होता है फुट, कूदना या फुदकना। बोर का मीन्स होता है मतलब जो बोरिंग सा हो जाता है जब कुछ भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। नेस्टी यानी होता है गंदा। और लॉन्ग यानी होता है, यहाँ पे लॉन्ग का मीन्स होगा, लॉन्ग डेस्परेटली का मीन्स होगा तीव्र इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा जिसकी होती है। बियॉन्ड यानी होता है दूसरी ओर या दूर। तो इसमें बतख ने आश्चर्य से कहा कंगारू बहुत अच्छा फुदकता है। उसने क्या बोला, जो कंगारू है ना, कि जो कंगारू है बहुत अच्छा फुदकता है, बहुत अच्छा कूदता है, वह खेतों की ही तरह पानी के ऊपर भी फुदकता है। ऐसा लगता है कि उसका फुदकना कभी नहीं रुकेगा। बतख ने कहा कि वह तो हमेशा एक तालाब में ही रहती है और इसलिए उसका जीवन बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है। उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह अपने तालाब से मतलब जो पॉन्ड है ना उससे बाहर निकलना चाहती है और पूरे वर्ल्ड को देखना चाहती है। उसने कहा कि काश वह कंगारू की तरह कूद सके। इस तरीके से वो इमेजिन करती है। ये डक है और यहाँ पे कैंगरू है, जो कि जो डक है वो कैंगरू से इस तरीके की होप करती है कि मैं भी, ये मुझे ले चल के अपने साथ में घुमाए। प्लीज़ गिव मी a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and see nothing but quack, the wool of the long day through, and we had go to the D and the jelly bully over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. इसमें क्या होता है, अभी पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। राइड का मीन्स होता है सवारी करना। स्टिल यानी होता है बिना हिले डुले। क्वैक का मीन्स होता है बतख की आवाज़ का कां जो करना होता है ना, उसको कहते हैं। तो इसमें बतख ने कंगारू से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि वो उसे अपने बैक पर राइड करवाए, मतलब उसको सवारी कराए। और उसने प्रॉमिस भी किया कि वह उसके जो बैक है ना उस पर एकदम स्टिल बैठी रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, मतलब एक वर्ड भी नहीं निकालेगी। वो पूरे दिन बस क्वैक क्वैक के सिवाय कुछ नहीं बोलेगी। उसने बोला कि मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करती रहूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इसने कहा कि वह डी व जेली बोली नामक स्थान पर जाएंगी। मतलब उन्होंने बताया कि है ना मुझे यहाँ पे जाना है डी व जैली बोली नामक प्लेस पर। उसने कंगारू की बैक पर सवार होकर अर्थ व जो वाटर होता है ना वहाँ पे घूमने की अपनी डिज़ायर बताई कि मैं यहाँ पे घूमना चाहती हूँ। अब ये डक है ना, उसने बोला कि मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करती रहूँगी, इसके अलावा और मैं कुछ वर्ड नहीं बोलूँगी और तुम मुझे अपनी बैक पे बिठा करके मुझे राइड करवा दो। उसने ऐसा डिज़ायर की उससे, कैंगरू से। Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflections. Perhaps on the wool it might bring me luck. And there seems but one objection, which is if you ill if you will let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. अब उसके बाद में नीड्स का मीन्स होता है रिक्वायर्स का। रिक्वायर्स यानी होता है नीड्स। रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है सावधानी पूर्वक, केयरफुल थॉट्स। और परहैप्स का मीन्स होता है शायद। ऑब्जेक्शन होता है प्रोटेस्ट, जो परेशानी होती है ना, मुसीबतें उसको कहते हैं। बोल्ड का मतलब होता है बिना डरे हुए किसी की बात को, मतलब कोई भी बात अपने तरीके से बोल देना। अनप्लीजेंटली का मीन्स होता है बुरी तरह से। और रूमेटिज का मीन्स होता है ठंड से होने वाला, जो एक रोग हो जाता है ना, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं। तो जब डक ने ना कंगारू से रिक्वेस्ट की कि वो अपने बैक पर उसको सवारी कराए, तो कंगारू ने भी कहा कि उसे इस मतलब इस टॉपिक पर सोचने की आवश्यकता है। वो अभी सोचना चाहता है उसके मतलब इस प्रपोजल के बारे में कि वो उसे सवारी करवाए या नहीं करवाए, राइड करवाना चाहता है नहीं करवाना चाहता। उसने कहा कि उसे सवारी करना उसके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। तो मतलब उसने बोला कि हाँ ठीक है, तुम्हारा मतलब जो तुम बोल रही हो वो अच्छा है। और डक भी चाहती थी कि वो उसके बैक पे बैठ करके सवारी करे। तो उसने बोला कि एक समस्या लगती है मुझे। उसने बोला मैं ना मतलब तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ, मतलब मैं बोल्डी तरीके से बोल्डली होकर के तुमसे कहना चाहता हूँ बिना डरे
कि तुम्हारे जो पैर है ना बुरी तरह से गीले और ठंडे हैं, मतलब, और बतख को मतलब सवारी तो कराएगा लेकिन उससे उसके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पेन हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि उसके जो बतख के जो डक है ना उसके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो पैर है बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और ये मुझे मेरे जॉइंट्स में पेन दे देंगे। इस तरीके से उसने ये बात बोली। अब फोर्थ स्टैंजा में देखिए, सैट द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली एंड आई बॉट 4 pairs of rusted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day I cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo। तो बाद में रॉक्स का मीन्स होता है क्लिफ्स, जो चट्टाने होते हैं उनको बोलते हैं, और रोस्टेड सॉक्स होते हैं जो वुलन सॉक्स होते हैं उनको बोलते हैं, जो सर्दियों में जो सॉक्स यूज़ करते हैं। वेफिट्स का मतलब होता है जालीदार जो पैर होते हैं उनको कहते हैं। नीटली का मीन्स होता है पूरी तरह से। क्लॉक के मीन्स होगा यहाँ पे लबादा या फिर चोंगा जो पहनते हैं ना उसको कहते हैं। तो जब कंगारू ने कहा बतख को कि वो उसको अपनी है ना राइड पे बिठा के सवारी करवा सकता है, लेकिन उसके जोड़ों में दर्द हो सकता है, उसके यहाँ पे जॉइंट में पेन होता है, तो बतख ने कहा कि वो चट्टानों पर बैठे बैठे उससे पहले इस विषय में सोच लिया था कि मतलब मैंने ये सब डिसाइड कर लिया था। उसने कहा कि इस समस्या से बचने के लिए मैंने ना ऊनी जो सॉक्स होते हैं ना उसको मैंने ख़रीद लिया है, और उसके जालीदार पैरों में बिल्कुल ठीक से आ भी रही है। मतलब उसने बोला कि मैंने ना इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने पहले ही है ना अपने पैरों के लिए सॉक्स ख़रीद ली है, और ये मेरे पैरों में एकदम फिट हो रही है और इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब, और जो ऊनी ऊपर से ठंड से बचने के लिए मैंने ना एक वो लबादा होता है चोंगा टाइप का वो भी ख़रीद लिया है, और गर्म रखने के लिए मतलब एक सिगार भी पिएगी इस तरीके से, मतलब खुद को गर्म रखने के लिए वो सिगार भी पिएगी। उसके प्रिय जो कैंगारू था ना उसको परेशानी ना हो इसलिए वो ये सब करेगी। तो उसने उससे बोला कि तुम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन तुम मुझे अपने साथ बस ले चलो। तो देखिए लास्ट में फिर क्या होता है, सेट द कैंगरू आई एम रेडी ऑल इन द मून लाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी and quite at the end of my tale so away they went with a hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy who as the duck and the kangaroo। तो देखिए पेल का मीन्स होता है हल्की, और स्टडी का मीन्स होता है स्थिर, कंप्लीटली, क्वाइट का मीन्स होता है बाउंड यानी होता है जंप। अब देखो नाइट का समय था, हल्की पीली चांदनी सब और बिखरी हुई थी। उस समय कंगारू ने बतख से कहा कि वो उसे अपनी पीठ पर सवारी कराने के लिए तैयार है, लेकिन उसने उसे सावधान किया कि उसकी पीठ पर बिना हिले बैठी रहे। मतलब वो हिल नहीं सकती और बिना हिले मतलब एकदम उसे बैठना होगा और अपना बैलेंस बना के रखना होगा। फिर जो बतख है वो कंगारू की पीठ पर सवार हो गई और पूरे संसार में वो मतलब 3 टाइम्स उन्होंने पूरे संसार के चक्कर लगा लिए, और वो इसी वजह से खूब घूमे और साथ साथ रहे और मतलब प्यार से रहे। तो इस तरीके से देखिए फिर वो बाद में पूछते हैं कि एंड हु सो हैप्पी, कौन ज़्यादा खुश होगा। तो ऑफकोर्स इसमें जो डक है वो ज़्यादा खुश होगी क्योंकि कंगारू तो उसको अपनी पीठ पे बैक पे राइड करवा रहा था। तो इस पोयम में ये बताया गया है कि अगर आप किसी से प्यार से बात करते हो, मतलब एक सच्चे मन से किसी मीठी बोली आप बोल करके कुछ किसी से भी कुछ बात बोलते हो, तो इस दुनिया में कोई कितना भी बुरा हो तो आपके लिए बहुत सी मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए अभी आपके लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी पोयम फिनिश होती है।